सत्र में इस सेशन में जो आप लोगों का अभी स्कूल खुला ही नहीं है, ये लॉकडाउन के चलते जिससे आप लोगों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान की भरपाई हम लोग अगर सावधानी से काम करेंगे तो इसकी भरपाई हम कर भी सकते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को बधाई हो नए सत्र के लिए। कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर न्यू सेशन। चलिए, इसमें आपको पहले क्लास के लिए हमने अच्छा सा सरप्राइज रखा है कि एक ही क्लास में आप लोगों को 4 बुक पढ़ाएंगे, और वो 4 बुक होगा पहले क्लास में कौन कौन? पहला होगा राइम्स का, दूसरा होगा साइंस का, तीसरा होगा मैथ का, और चौथा होगा स्वर माधुरी हिंदी का। ये चारों सब्जेक्ट को हम कोशिश करेंगे एक साथ आप लोगों को पढ़ाने की इसी घंटे इसी क्लास में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइम्स। राइम्स थोड़ा सा संगीत का माहौल बनता है, अच्छा लगता है बच्चों को। चलिए, और राइम्स में हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले पेज उल्टाया। पहला राइम्स जो है उसमें लिख रहा है थैंक यू गॉड, ईश्वर को धन्यवाद। क्या है? थैंक यू गॉड, हे ईश्वर आपको धन्यवाद, थैंक यू। अब थैंक यू में क्या क्या करना है हम लोगों को करना है वो बोलिए हमारे साथ। थैंक यू गॉड फॉर द मॉर्निंग सो ब्राइट। कैसे बोलेंगे? थैंक यू गॉड फॉर द मॉर्निंग सो ब्राइट। थैंक यू गॉड फॉर द स्टेरी नाइट। थैंक यू गॉड फॉर द स्टेरी नाइट। फिर आगे, थैंक यू गॉड फॉर द लवली फूड। थैंक यू गॉड फॉर द लवली फूड। और थैंक यू गॉड टू मेक अस फील गुड। थैंक यू गॉड टू मेक अस फील गुड। Thank you God for love and care. Thank you God for love and care. And thank you God for making this world so fair. Thank you God for making this world so fair. तो ये रही आपकी कविता। एक बार इसको और दोहरा लेते हैं हम लोग। Thank you God for the morning so bright. फिर से बोलिए, Thank you God for the morning so bright. Thank you God for the starry night. Thank you God for the starry night. Thank you God for the lovely food. Thank you God for the lovely food. And thank you God to make us feel good. Thank you God to make us feel good. Thank you God for the lovely and care, for the love and care. Thank you God for love and care. And thank you God for making this world so fair. Thank you God for the making this world so fair. ये आपका राइम्स हो गया इंग्लिश में। चलो, अगर अच्छे बच्चे हैं तो हम एक राइम्स हिंदी का भी देखते हैं। आज पहला क्लास है, हर एक चीज को छू के देखते हैं थोड़ा थोड़ा। आगे से हम लोग अच्छे से अलग अलग पढ़ेंगे। तो प्रार्थना भी है, ये पेज नंबर कितना? 14। पेज नंबर 14 में एक प्रेयर है, प्रार्थना। प्रार्थना करते हैं हम लोग। विनती सुन लो हे भगवान, विनती सुन लो हे भगवान, हम हैं नन्हे बालक नादान। विनती सुन लो हे भगवान, हम हैं बालक नन्हे नादान। हमको दो तुम यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। फिर से सुनिए, विनती सुन लो हे भगवान, हम हैं नन्हे बालक नादान। हमको दो तुम यह वरदान, पढ़ लिख कर हम बने महान। महान बनना भाई, बड़े लोग बनने हमको। इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं।
केवल 4 लाइन हम आज पढ़ेंगे, केवल इंट्रोडक्शन करेंगे आप लोगों को साइंस से। साइंस क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। यह पहला लेसन थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस, थिंग्स समझते हैं, चीज, वस्तुएं। जो कुछ वस्तुएं आपको क्लास में दिखाई देता है, ये टेबल दिख रहा है, या वो बेंच दिख रहा है, या व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, या ये दीवार दिख रहा है, या वो फैन दिख रहे हैं, या वो बल्ब दिख रहे हैं, ये सब क्या है? कोई ना कोई चीज है, कोई वस्तुएं हैं, इसी को थिंग्स बोलते हैं। थिंग्स, एक चीज को थिंग, आप बहुत सारी चीजों को थिंग्स बोलते हैं। तो हमारे आसपास चारों विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं जिसको हम रोज देखते हैं, उससे कितने से हम लोग काम भी लेते हैं, काम भी करते हैं, और बहुत ऐसी भी चीजें हैं जिसका हम भले ही उपयोग खुद न करते हो लेकिन हम देखते रहते हैं। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रहती हैं। उन्हीं चीजों को के बारे में हम लोगों को आज थोड़ा बहुत जानकारी लेने हैं, इंट्रोडक्शन करना है। चलिए, we see many things around us। हम लोग अपने चारों ओर बहुत तरह की चीजों को देखते हैं। We use many things in our daily life। इसको पढ़ के देखिए सही से, तभी हम समझ पाएंगे। We use many things in our daily life। हम अपने नियमित जिंदगी में, रोज की जिंदगी हमारी होती है, डेली लाइफ, प्रतिदिन हम इसमें से बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। बैग का उपयोग करता है, बुक का उपयोग करता है, ब्रश का उपयोग करता है, बाथरूम का उपयोग करता है, साबुन का उपयोग करता है, पानी का उपयोग करता है, भोजन का उपयोग करता है, गाड़ी का उपयोग करता है जिससे हम स्कूल जाते आते हैं, बेंच पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, सबका उपयोग करते हैं ना, बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। तो कहता है कि we use many things, हम लोग बहुत चीजों का उपयोग करते हैं in our daily life, तो रोज की जिंदगी में, प्रतिदिन हम इन बहुत सारी चीजों का उपयोग भी करते हैं। Some things are living, इसमें से कुछ चीजें जो है लिविंग, लिविंग मतलब होता है सजीव, जिंदा। कुछ चीजें जिंदा हैं और some things are non living, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिंदा नहीं है। Some things are living and some things are non living। इसमें से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जिंदा है, सजीव, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जिंदा नहीं है, इसमें जान नहीं है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निर्जीव, या फिर इंग्लिश में बोले तो नॉन लिविंग। जैसे देखिए, आप अपनी बुक को खोले होंगे तो आपको बुक में दिखाई देगा, ध्यान रखें, जो बुक लेगा वही समझ पाएगा, वही काम कर पाएगा। इसलिए अगर बुक ले लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने बुक नहीं लिया तो बुक तो पहले ले ही लो, तभी हम समझ पाएंगे क्लास को, कि क्लास कहाँ है, हम क्या करना है हमको। अब देखिए, इसमें जो फिगर्स दिखाए गए हैं, फोटो तस्वीर जो दिखाई गई है, इसमें क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग सब तरह की चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले टेबल, टेबल, टेबल लिविंग है कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। ये क्या है? सोफा सेट। सोफा सेट क्या है? जिस पर घर में सोफा सेट होता है जिसे हम बैठते हैं। ये क्या है? चेयर, वो गद्दा रहता है ना, सोफा सेट, गद्दा वद्दा डाल के, और मोटा मोटा बड़े बड़े लोगों के पास होता है। और ये चेयर लगभग सबके घर में होता है। ये चेयर, कुर्सी जिस पर बैठते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है? लॉइन, जानता होगा, देखा होगा कहीं कहीं तस्वीर में आप लोगों ने। कुछ बच्चे तो शायद चिड़ियाघर में जाके इसको देख भी लिए होंगे, सर्कस में देख लिया होगा, या नहीं तो कम से कम तस्वीर में तुम सबने देखा होगा। लाइन, ये है लिविंग, ये जिंदा है, ये चलता फिरता है, ये खाता है। ये क्या है? ट्री, ये भी सजीव है, लिविंग है, ये बढ़ते हैं, ये हरे हैं, ये फल देते हैं। ये क्या है? लिविंग। ये बर्ड, चिड़िया, जो बोलती है, खाती है, पीती है, बच्चा पैदा करती है, कहीं से कहीं उड़ के चली जाती है खुद से, क्या होता है? ये लिविंग है। ये क्या है? प्लांट्स, पौधे, लिविंग है। ये क्या है? स्कूटर, नॉन लिविंग। स्कूटर अपने आप से कहीं नहीं जा सकता, हम जहां ले जाएंगे
यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में हम लोगों को जानकारी समझने हैं, बताने हैं, अब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि कौन चीज लिविंग है और कौन चीज नॉन लिविंग है। अपने दोस्तों से, अपने मम्मी पापा से, अपने दादा दादी से आप चर्चा कीजिए कि क्या कौन सी चीजें लिविंग है और कौन सी चीजें नॉन लिविंग है। आप बताइए कि दादाजी पैरोट जो है लिविंग है, ये चेयर जो है हमारे घर में ये नॉन लिविंग है, हमारे घर का जो दीवार है वॉल ये नॉन लिविंग है, हमारे घर में टीवी चल रहा है वो क्या है नॉन लिविंग है। इस तरह से आप अपने घरों की चीजों को देखिए, मम्मी पापा दादा दादी दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए इसमें से कौन सी चीजें लिविंग है और कौन सी चीजें नॉन लिविंग। चलिए साइंस में पहला लेसन इतना छोटा सा यहीं पर खत्म करते हैं। साइंस को क्या करना था, साइंस में हम लोगों को करने के लिए थिंग्स अराउंड अस यही था ना। थिंग्स पहला चैप्टर था थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की वस्तुएं जो लिविंग है जो नॉन लिविंग है वो सबको आप देखिए, सबके बारे में चर्चा कीजिए एक दूसरे से, अपने दोस्तों से, अपने आप से, और जो समझ पाएंगे अच्छी बात है, नहीं समझ पाएंगे पता करने की कोशिश कीजिए कि ये सही लिविंग है या नॉन लिविंग है। चलिए ये भी कहानी खत्म, बात को आगे बढ़ाते हैं, हम चलते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथमेटिक्स हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था इससे पहले एलकेजी में, अब क्या हो गया ये यूकेजी, अब हम लोग कहाँ आ गए हैं यूकेजी में। तो ये यूकेजी में जो आ गए हैं हम लोग, तो इसमें कुछ सीखना है हम लोगों को। क्या सीखना है, तो सबसे पहले चैप्टर में आप लोगों को है बिगर और स्मॉलर, उसके बाद है हैवियर लाइटर, अंडर एबो। तो सबसे पहले अब हम लोगों को आज केवल एक ही चीज सीखना है बिगर और स्मॉलर, बिगर एंड स्मॉलर, यानी कि बिग समझते हैं हमने, बिग मतलब बड़ा और स्मॉल का मतलब छोटा, ये हमारे प्यारे बच्चे समझते हैं। तो बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, तो बड़ा और छोटा समझते हैं। तो बिग में बिगर लगा दिया, ईआर जोड़ दिया इसे जीईआर, और स्मॉल में एलईआर जोड़ दिया तो स्मॉलर हो गया। बिगर मतलब उससे बड़ा, स्मॉलर मतलब उससे छोटा, यानी कि दो चीज होती है ना, तो दो चीज में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। ये तो आप लोग भी समझ जाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। सारे बच्चे बेंच पे बैठे हैं, कौन बेंच बड़ा है कौन बेंच छोटा है, कौन सी कुर्सी बड़ी है कौन सी कुर्सी छोटी है, कौन से घर का दीवार बड़ा है किस घर का दीवार छोटा है, कौन सी गाड़ी बड़ी है कौन सी गाड़ी छोटी है, ये सब हम लोग समझते रहते हैं। वैसे इसको एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिए। कुछ जानवर बड़े होते हैं, एलिफेंट बिगर एंड डॉग स्मॉलर, हुआ कि नहीं। अगर एलिफेंट एक जगह खड़ा हो जाए और एक जगह डॉग खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप उसमें से बिगर स्मॉलर खोज पाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं खोज पाएंगे। एलिफेंट को कह देंगे बिगर और डॉग को क्या कहेंगे स्मॉलर। अगर मान लो एक फुटबॉल रख दिया जाए, फुटबॉल इतना बड़ा होता है जिसको पैर से मारते हैं फुट से, इधर उधर लड़ता रहता है, बच्चे दौड़ते हैं उसके पीछे और बॉल भागता फिरता है। फुटबॉल वो थोड़ा बड़ा होता है। एक होता है क्रिकेट का बॉल, आपने देखा होगा, वो थोड़ा सा क्या इस हाथे में आ जाएगा, एक हाथ के अंदर आ जाएगा, और फुटबॉल एक हाथ में नहीं आता। ऐसे करके आप कहीं से कहीं ले जा तो सकते हैं क्योंकि हल्का होता है वो, लेकिन हाथ में उसको पकड़ के उठा नहीं सकते नीचे से, या पकड़ के रख नहीं सकते, उसके लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है। यानी कि वो बड़ा होता है। फुटबॉल क्या होता है बिगर, और क्रिकेट का बॉल स्मॉलर। दो प्रकार के, एक होता है बड़े पेड़ ट्री, एक होता है ट्री, एक होता है प्लांट। भिंडी का पौधा छोटा सा कोई लगा देगा, कोई घास का पौधा
देखा होगा, छोटा छोटा होता है। तो अब ट्री में और प्लांट में अगर आपको कंपेयर करने के लिए पूछेगा कि व्हिच इज बिगर एंड व्हिच इज स्मॉलर, तो क्या हम कर सकते हैं? ये हम कह सकते हैं कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है? हाँ जी, क्यों नहीं कह देंगे? हम फटक से कह देंगे कि ट्री जो है बिगर है और प्लांट क्या है? घास का एक पौधा था, छोटा सा प्लांट, वो क्या है? वो छोटा है। ये हम लोग कर पाएंगे क्या जी? हम लोग इसको कर पाएंगे। तो मैथ में क्या कर पाएंगे हम लोग? बिगर स्मॉलर, बिगर और स्मॉलर, ये हो गया बिगर और ये हो गया स्मॉलर। मान लो ये एक छड़ी है, ये बड़ी एक छड़ी, ये इतनी छोटी है, ये बिगर ये स्मॉलर, ये ट्री बन गया, ये देखिए तो ट्री है। ऐसा ही होता है मजबूत वाला ट्री, इसके तने भी मोटे होते हैं, इसके तने भी मोटे होते हैं, इसमें पत्तियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। और एक होता है एक, ये बिगर हुआ, ये स्मॉलर हो गया। ये पेंसिल बड़े बिगर हो गए, ये पेंसिल बिगर हो गए, ये पेंसिल क्या हो गए? स्मॉलर हो गई। ये बॉल बिगर हो गया, ये बॉल स्मॉलर हो गया। तो हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की है कि बिगर और स्मॉलर, जो बड़ा होता है उसको बिगर कहते हैं, जो छोटा होता है उसको स्मॉलर कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को इसी प्रकार हैवियर लाइटर भी करना होगा। कुछ चीज भारी होती है उसको बोलते हैं हैवियर, और कुछ चीजें हल्की होती हैं उसको बोलते हैं लाइटर। लेकिन हम इसको आगे पढ़ेंगे। चलिए एक और आखिरी में हिंदी की बात करते हैं हम लोग। स्वर माधुरी, हिंदी की किताब का क्या नाम है? स्वर माधुरी हिंदी। अब हिंदी में पढ़ना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को वर्णमाला तो आप लोगों को आता है सबको, अ से लेके, आप तो शायद अ से लेके क ख तक यानी कि य तक शायद सब जानते जरूर होंगे, फिर भी आज इसी में रहेंगे हम लोग। वर्णमाला को ही हम लोग आज ध्यान से देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताया था, मैंने याद है एक दिन मैंने आपके क्लास में बताया था, लेकिन आज इसको दोहरा के बताता हूँ। वो तो पिछला क्लास था, आज हम लोग नए क्लास में आए हैं तो फिर से एक बार उसको रिवाइज करके देखते हैं। वर्णमाला, माला देखा है कभी? माला, फूलों की हम लोग माला बना लेते हैं। फूलों को एक साथ करते 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 गार्लैंड बना लेते, उसको माला बोलते हैं। बहुत सारे फूल जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? फूलों की माला। उसी प्रकार अगर बहुत सारे वर्ण यानी कि बहुत सारे अक्षर अगर एक साथ हो जाते हैं तो वर्णों की माला हो जाती है वो। अब चलिए आप सब ने सीखा होगा अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, और ये चीज सीखा था आपने। इसके बाद ये एक अलग चीज है, दोनों आगे भी तो हम लोगों ने सीखा है, लेकिन ये कुछ अलग चीज
ज्ञानी। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोगों ने पढ़ा है, अब इसमें कुछ नया चीज जो है क्या पढ़ा हमने, ये और ए वाला जो है इसमें कुछ ऋणी भी होते हैं, एक ऋणी रख लो केवल। ये स्वर कहलाते हैं, इसका नाम ध्यान रखना, याद कर लेना इसको। इसको कहते हैं स्वर। ये है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? ओ, आ, ई, हरसी, दीर्घी, हरसु, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ, ऋ। और ये कहलाते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन, व्यंजन। देख लो भाई कैसे लिखते हैं, सही से लिखना। ये स्वर भी कैसे लिखते हैं? आधा स्व वो रो, स्वर। और व्यंजन में भी आधा वो यो के ऊपर अनुस्वार जो नो, व्यंजन। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ये व्यंजन है सारे, को से लेके ज्ञानी तक, को कबूतर से लेके ज्ञानी तक क्या आते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन हो गए। तो स्वर और व्यंजन, ये आप लोग इसी स्वर और व्यंजन को अच्छे से सुंदर खूबसूरत ढंग से इसको लिखिए, अपनी कॉपी में रखना। जब स्कूल खुलेगी तो आज के डेट में हम देखेंगे कि आपने अच्छे बच्चे हैं उन्होंने काम किया था, और इस सबको करके हमको दिखाना पड़ेगा आपको। और अगर फुर्सत मिल जाए, अभी तो टाइम फुर्सत है, स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है, ट्यूशन भी नहीं जाना पड़ता होगा, तो लेसन 2 जो है बिना मात्रा के शब्द, इसको आप लोग घर से कोशिश करिएगा पढ़ने का। और जब अगले दिन जब क्लास लगेगी तो इसी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। किताब खरीदिए, सब आदमी अपना अपना किताब खरीदिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। कोई दिक्कत हो तो इसको मैं व्हाट्सएप नंबर पर आप क्लेम कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिए।